देखो, विश्वास के बिना तो संसार का संबंध भी नहीं चलता। चलता है पति और पत्नी के बीच में विश्वास है जब तक संबंध है, और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है और पति रसगुल्ला लेके जाए तो पत्नी नहीं खाएगी, क्यों? विश्वास नहीं है, पता नहीं जहर मिला दे। इसी प्रकार भाई भाई का कितना बढ़िया संबंध है, लेकिन प्यारे विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। भाई को भाई पर विश्वास है तभी तक संबंध आबाद है, और जिस दिन भाई को विश्वास टूट गया, चला गया, समझ लो संबंध टूट गया। बाप बेटे के बीच में भी विश्वास, जिस दिन बाप को बेटे पर विश्वास नहीं रहेगा उसी दिन संबंध खत्म। संबंध जितने भी संसार के हैं, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे देवरानी जिठानी को, संसार में प्यारे जितने संबंध हैं सब विश्वास के धरातल पर टिके हुए हैं, और विश्वास चला जाए तो संबंध चला जाता है। बिना विश्वास के संसार का कोई संबंध नहीं चलता। इसी प्रकार नोट करो, जब तक जीवात्मा को परमात्मा पर विश्वास नहीं होता तब तक जीवात्मा का संबंध परमात्मा से नहीं होता। इसलिए तुम्हें विश्वास करना होगा किसके ऊपर? हनुमान जी के ऊपर, शंकर जी के ऊपर, अपने वेदों पर, अपने पुराणों पर, अपने शास्त्रों पर, रामचरितमानस पर, गीता पर, भागवत पर, अपने विद्वानों पर, संतों पर, अपने देवी देवताओं पर। जब तक तुम्हारे मन में विश्वास नहीं जागेगा तब तक फायदा होने वाली नहीं है। जिस डॉक्टर पर तुम्हें विश्वास नहीं है वो कितनी भी दवा देता चला जाए तो मरीज ठीक होने वाला नहीं है, और विश्वास है तो जो भी दे देगा उसी से ठीक हो जाएगा। विश्वास जीवन में सबसे बड़ा विश्वास है, और विश्वास ही भक्ति है। भक्ति क्या है? विश्वास। बाबा ने लिखा है, बिना विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। बिना विश्वास भगति नहीं, ते बिन निर्मय न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, इसलिए उस परमात्मा पर विश्वास करना ही होगा। और वो भी विश्वास कैसा? दृढ़ विश्वास, सिटर पिटर नहीं। कमजोर विश्वास से काम चलने वाला नहीं है, मजबूत विश्वास। बाबा कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। आज हमारा आपका यदि कुछ खो गया है तो विश्वास खो गया। हमें सब पर विश्वास। ट्रेन में बैठ जाओगे, बस में बैठ जाओगे, भोपाल जा रहे, कहीं ड्राइवर सो गया, पटक दी बस तो पहुंच गए भोपाल। बोलो, तुम्हें ड्राइवर पर विश्वास है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। कहते निराकार है, कोई कहता साकार है, कोई कहता तदाकार है, और कोई कहता और आगे बढ़ गई दुनिया, वो कहता बेकार है। क्यों? दिखाई नहीं देता कि है कि नहीं है। देखो, हमारे आपके सामने माइक रखा है, माइक को देख रहे हो। माइक के बनाने वाली फैक्ट्री को तुमने नहीं देखा, फिर भी कह सकते हो कि इस माइक को बनाने वाली फैक्ट्री भारत के अंदर है। कहीं भी हो, है। इसी प्रकार सूर्य समय पर उगता, समय पर डूबता है, समय पर शीत पड़ता है, समय पर गर्मी पड़ती है, समय पर वर्षा होती है। इसको भी चलाने वाला दुनिया के अंदर कोई न कोई है कहो तो नहीं है, और नहीं कहो तो है नहीं के बीच में को जो कछु है सो है।
परमात्मा की आस्था को भुलाया नहीं जा सकता। परमात्मा है, तुम्हें जिस दिन परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाए, समझ लो निसंदेह फिर जीवन में शांति आ जाए। आज जो भी देखो वो अशांत, सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरति उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोला, कोई शरीर से दुखी है, कोई बढ़िया मकान बिल्डिंग तमाम जमीन जायदाद है, लेकिन बेटा नहीं है, और बेटा है तो शरीर से बीमार रह रहा है, काजू किशमिश बादाम पिस्ता भरा पड़ा है, बोलो रसगुल्ले बर्फी जलेबी सामने रखी है, अब डायबिटीज हो गई है, डॉक्टर ने कहा खाओगे तो मर जाओगे, दार का पानी पियो पपीता खाओ, बोलो काजू किशमिश बादाम कुछ नहीं खा सकते। इसलिए हर व्यक्ति कोई न कोई कारण से दुखी है, और जीवन में शांति चाहते हो तो उस परमात्मा पर विश्वास करो, वो विश्वास की मूर्ति है। और जब विश्वास जीवन में आएगा तो जीवन में सोमवार आएगा, माने शांति आएगी, और जब तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी तो फिर मंगल आ जाएगा। आज मंगलवार है, ये मंगल की मूर्ति है। कौन? हनुमान जी। यदि जीवन में मंगल चाहते हो तो मंगल की मूर्ति का दर्शन करो। जैसे मुसलमान शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़े तो मुसलमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। कोई यदि ईसाई चर्च में नहीं जाता तो चर्च में नहीं जाता और बाइबल नहीं पढ़ता तो ईसाई कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार जो मंगलवार को श्री हनुमान जी के दरबार में नहीं जाता, रामचरितमानस नहीं पढ़ता, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। प्यारे, ये एक दिन 7 दिन में एक दिन है मंगल, जो तुम्हारे जीवन में मंगल लाता है। मंगल और करता क्या है? मंगल को जड़ से फेंक देता है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन के ऐसे देवता हैं श्री हनुमान जी महाराज, जो जीवन में मंगल ही मंगल लाते हैं। लिखा, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तुम्हारे जीवन के सारे अमंगलों को यदि कोई जड़ से उखाड़ करके फेंक सकता है तो श्री हनुमान जी फेंक सकते हैं। इसलिए तो बाबा ने लिखा, सब सुख लाए। यदि जीवन में सब सुख चाहते हो, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे आदि दैविक सुख हो, चाहे अध्यात्म सुख हो, जीवन में यदि सब सुख चाहते हो तो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में चले आओ। विश्वास करो, ये विश्वास के देवता है, लेकिन विश्वास नहीं बैठता, इसलिए काम नहीं बनता। काम विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए ये मंगल की मूर्ति है श्री हनुमान जी महाराज। तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल देंगे। और फिर आगे लगा है बुद्धवार, ये बुद्धि के भी देवता हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करवे को आतुर। ये विद्या को देने वाले। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु हरो कलेश विकार। जीवन में बल बुद्धि विद्या सब कुछ देने वाले श्री हनुमान जी महाराज है। इसलिए हनुमान जी के यहाँ भीड़ है। और ये काम करने वाले, नाम करने वाले नहीं है। जिस समय अंगद गए हैं तो राक्षसेंद्र रावण ने कहा, तुम्हारे रामादल में कोई वीर नहीं है। क्यों? राम तो अपनी भार्या की चिंता में चिंतित हैं, और राम की चिंता में लक्ष्मण चिंतित हैं, और मेरा भाई विभीषण तो भीरू है, डरपोक। सुग्रीव वीर नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई वीर नहीं है। अंगद ने कहा, जब हमारे यहाँ कोई वीर नहीं है तो हम 0 लिख दें।
तब रावण ने कहा 0 मत लिखो। क्यों? तुम्हारे यहाँ एक हीरो है। बोलो। रावण राम को वीर नहीं मानता, लक्ष्मण को वीर नहीं मानता, सुग्रीव को वीर नहीं मानता, अंगद को वीर नहीं मानता, भीषण को वीर नहीं मानता। रामादल में यदि किसी को वीर मानता है तो श्री हनुमान जी महाराज को वीर मानता है। कहता है कपिए महाबलशीला। अंगद ने पूछा उसका नाम क्या है? रावण कहता मैं नाम नहीं जानता, फिर उसका काम जानता हूं। बोलो। हनुमान जी कहते हैं नाम करने की जरूरत नहीं है, फिर काम करो, नाम तो अपने आप हो जाएगा। बोलो। केवल नाम हो गया और काम कुछ नहीं, तो मतलब क्या निकलेगा? और आज की दुनिया काम चाहती है, काम।